You know, God has the marvelous ability to love us in the midst of our imperfections. देखिए परमेश्वर के पास देखिए ऐसी क्षमता है, अद्भुत क्षमता है हमारी असुद्धता के बीच में भी हमसे प्रेम करने की। You know, God doesn't love us because we are perfect. God loves us because of what He has done for us. And how, you know, He loves us because of Jesus, what He has done for us. Come on, help me now. और देखिए परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि हम सिद्ध होते हैं, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है यीशु की वजह से जो उसने हमारे खातिर किया है। He knows that we are not perfect, वो जानता है अच्छे से कि हम सिद्ध नहीं हैं, and still He loves us. फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। You know, as I was meditating today, जैसे आज इस पे मन कर रहे थे, the Lord said that He wants to heal you of your wounds. तब प्रभु ने कहा कि वह अब लोगों को आपके घाव से चंगा करना चाहता है। He wants to heal you of your inner pain. वो आपके अंदरूनी दर्द से आपको चंगा करना चाहता है। Come on, are you there right now? चलिए क्या आप साथ में हैं इस वक्त? You know that pain that you are carrying for probably so many years. देखिए वो घाव या कहे वो दर्द जो कई सालों से आप लिए हुए हैं, And because of that pain, और उस दर्द की वजह से, because of that wounds, उस घाव की वजह से it attracts flies, it attracts certain unwarranted demonic situations. और ये कुछ अनचाही जो हालातों को या शैतानी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। How many are understanding right now? कि तो समझ है इस वक्त। For example, if a person has been hurt badly, और उदाहरण के रूप में अगर किसी व्यक्ति को बुरे तौर पर ठेस now पहुंचाया गया he doesn't know how to medicate that pain. और वो नहीं जानता है कि उस दर्द का इलाज कैसे करे, So some of them turn to alcohol. तो उनमें से कुछ जो है शराब की ओर मुड़ जाते हैं। How many of you following me right? कि तो समझ है इस वक्त, They turn to alcohol. वे शराब की ओर मुड़ जाते हैं Say, oh, I'm so hurt. और वो कहते हैं अरे इतना ठेस खाया हुआ हूं I मैं, cannot bear it. मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर So सकता, let me use alcohol to numb my pain. तो चलो मैं शराब का इस्तेमाल करूंगा अपने दर्द को सुन्न करने के लिए। गम को डुबाने के लिए रम पीते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? आप लोग अच्छे लोग हैं, ऐसे सब सुनते नहीं हैं आप लोग। लेकिन गम को डुबाने के लिए रम पीते हैं और खूब डूब जाते हैं। Are you getting me, church? आपको समझ में आ रहा है? So you see, they're not bad people, but there's so much of pain. देखिए वे बुरे लोग नहीं है लेकिन दर्द बहुत है उनमें। They started alcohol. वे शराब का सेवन करने लगते हैं, So they carried the wounds of rejection. ठुकराहट के घाव को लिए होते हैं। So they said, okay, you rejected me, right? तो फिर वो कहते हैं ठीक है तुमने मुझे ठुकराया, Now I'll show you अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा how famous I am, मैं कितना how मशहूर हूँ, popular I am. कितना लोकप्रिय हूँ I'll मैं। sleep with everyone that comes around me. मेरे आसपास जो भी आता है सबके साथ मैं सोता And हूँ I'll show you. और मैं दिखाऊंगा You rejected me. तुमने मुझे ठुकराया, See, I am so popular. देखो मैं कितना लोकप्रिय हूँ I am so wanted. और मैं कितना ज्यादा लोग मेरी मांग करते हैं। Oh, how many understand right now? कितना समझ है इस वक्त? This is how many women fall into illicit relationships. इसी तरह से बहुत सारी महिलाएं जो है अवैध संबंध में फंस जाती This हैं। is how many young men, इसी तरह से बहुत सारे नौजवान they get into wrong relationships. गलत संबंध में चले जाते हैं, Because at the root of it all, क्योंकि इस सब की जड़ जो है there was pain. वो है दर्द There was inner pain. There were wounds. और अंदरूनी घाव, अंदरूनी दर्द। You did this to me. तुमने ऐसा मेरे साथ Now किया, see, I will show you. अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। How many understanding right? कि तो समझ रहे हैं? You see, there are weaknesses. देखिए ऐसी कमजोरियां होती There हैं, are fears. ऐसे डर होते हैं And there are addictions. और ऐसे व्यसन होते हैं, And these are all the manifestations of that wounds, of that pain inside. और ये सब कुछ जो है वो घाव, वो दर्द जो आपके अंदर भरा हुआ है उसी का प्रगटीकरण होता I want है। you to understand this truth. चाहते कि आप इस सच्चाई को समझें। Many people suffer from weaknesses. बहुत सारे लोग जो है कमजोरियों से देखिए दुख And भोगते हैं to alleviate those weaknesses, और उन कमजोरियों को देखिए दबाने के they लिए start binge watching programs. और वे जो है कार्यक्रमों को देखने लगते हैं। One is over. एक खत्म होता है, Second is over. दूसरा खत्म होता है And I'm ready to sleep, but I can't sleep. And I have to, and you sleep with the TV on. और मैं सोने की तैयारी कर लेके सो नहीं पाते हैं और टीवी ऑन रह के ही आप ऐसे लेटे रहते How हैं। many understanding right now? कि तो समझ रहे हैं, They just want to forget their pain. वे बस अपने दर्द को भूल जाना चाहते हैं। Some of them उनमें से कुछ never recover कभी उनका सुधार नहीं आता, because now they have fear. क्योंकि उनके अंदर देखिए डर होता है, There's fear. वो डर होता You है। see, pain brings fear. देखिए दर्द जो है डर को लाता है, Don't touch me. मुझे मत छूना, Don't come near me. मेरे नजदीक मत आ, Because I might get hurt again. क्योंकि फिर से मुझे ठेस पहुंच I सकती don't है। want any relationships. मुझे कोई संबंध नहीं I will चाहिए, sit at the back. मैं पीछे बैठूं And before you know, they're out of the church. और आपके जानने से पहले वो कलीसिया से बाहर हो जाते हैं, Because their door is close by. क्योंकि दरवाजा जो है निकलने का Yes, उनके करीब come on, hello, are you there with ये me? तो समझ रहे हैं? Hello, are you getting me right now? You see, these are pain. क्योंकि आप देखते हैं ये सब दर्द In है। your pain, you accuse somebody else. और आपके दर्द में आप किसी और पर आरोप लगाते हैं, I'm like this because of that people. मैं ऐसा इसलिए हूं उन लोगों की वजह से। Those people. वो लोग But they are not your enemy.
लेकिन वे आपके दुश्मन नहीं No, हैं। they didn't stand with me. नहीं नहीं, वो मेरे साथ खड़े They नहीं, did not understand me. वे मुझे समझते They were नहीं, not there for me. वे मेरे लिए नहीं खड़े नहीं You थे। are trying to palliate your pain. और देखिए, आप अपने दर्द को जो है मान्यता दे रहे They हैं। did not come when I needed them most. जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे नहीं आए। But if you go to think, लेकिन अगर आप सोचेंगे it's ऐसा, just an excuse कि ये तो एक बस बहाना है to hide the pain. To come on, are you getting me right now? कि अपने दर्द को बस छिपाने के लिए। You see, this is how people deal with their pain. देखिए, इसी तरीके से लोग जो है अपने दर्द से निपटते हैं। Is there hope for us? क्या हमारे लिए कोई आशा है? Write this down. लिख लीजिए। In God can heal us. We all know that. देखिए, हम सब जानते हैं परमेश्वर में चंगा कर सकता है। When man is in sickness, जब इंसान बीमारी में होता है irrespective of his faith, और चाहे उसका विश्वास कुछ भी क्यों he ना will हो, look up वो ऊपर देखेगा and say, God, और कहेगा, परमेश्वर, I need you to heal me. मैं चाहता हूं तू मुझे चंगा कर। But if you really want healing to come, लेकिन अगर सचमुच आप चाहते हैं कि चंगाई आए, the first thing, पहली चीज, write this down. लिख लीजिए। It may sound very simple, ये बहुत ही सरल लगेगा सुनने में, but it is very, very important. लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। In order for him to do something, इससे लिए कि वो हमारे लिए कुछ करे, we must be willing to be helped. तो हमें तैयार रहना, इच्छुक रहना है कि हम मदद किए जाएं। The truth is, no matter how much we may want or need help, देखिए, सच्चाई यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता हम कितना ज्यादा हम मदद की जरूरत करते हैं, we are not going to receive it if we are not willing to do things God's way. हमें तब तक वो नहीं मिलेगा जब तक हम परमेश्वर के तरीकों से चीजों को करने के लिए हम ही नहीं भरते। How many understand this? कितने समझ रहे Let हैं? me explain to you. चलिए बताते हैं। Go with me to the book of John chapter 5. चलिए निकालें यूहन्ना का 5वां अध्याय। John chapter 5. यूहन्ना का 5वां And अध्याय। let's read. I want everybody to listen to this because this is so important. चलिए सभी लोग सुनने क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। John chapter 5 and verses 1 onwards. और यूहन्ना का 5वां अध्याय उसके पहले वचन And से। there was this feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. और इसके बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। Interesting thing. दिलचस्प बात, Now, this is for the Bible students. ये बाइबल के विद्यार्थियों के When लिए। anybody went to Jerusalem, the Bible always says went up to Jerusalem. और देखिए, जब कभी कोई Come on यरूशलेम की ओर गया तो देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि वे यीशु की यरूशलेम की ओर ऊपर गए। Went up to Jerusalem. यरूशलेम की ओर ऊपर गए। When anybody went from Jerusalem to another place, जब देखिए कोई यरूशलेम से दूसरी ओर जाने के लिए निकले, they said they went down to Jericho. तब ऐसा लिखा है कि वो नीचे यरीहो गए। Oh, that tells me that Jerusalem is spiritually. Come on now, ये दिखाता है hallelujah. कि यरूशलेम आत्मिक तौर पर हमेशा There are ऊपर। some places that are spiritually high and there are places that are spiritually low. कुछ Are you ऐसे getting me now? जगह होते हैं जो आत्मिक तौर पे ऊपर होते Okay, हैं, कुछ let's ऐसी not go जगह there. होते हैं जो आत्मिक तौर पे नीचे होते हैं। Okay, let's go to verse 2. चलिए जाते हैं दूसरे वचन। Now in Jerusalem by the sheep gate, I've been there, a pool which is called in Hebrew Bethesda. और देखिए आगे लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बेतहसदा कहलाता है। The sheep gate was a gate through which they used to bring sheep to be sacrificed in the temple. और That's why it भेड़ was called the sheep gate. भेड़ फाटक देखिए ऐसा एक फाटक होता था जहां से भेड़ों को लाया जाता था वहां पे मंदिर में बलिदान करने के लिए, इसलिए वो कहलाता भेड़ फाटक। This Bethesda was having 5 porches. और देखिए इस बेतहसदा के 5 ओसारे थे। Verse 3. तीसरा वचन, This is blessing you already. क्या आपको पहले से आशीष Please पहुंचा? notice very carefully. Don't waste your time talking. और देखिए बातचीत करने में समय मत In बर्बाद these, करें। a great multitude of sick people. What kind of sick people? Blind, lame, paralyzed. और देखिए वचन में कहा, इनमें बहुत से रोगी, किस तरह के रोगी? देखिए अंधे, लंगड़े और लकवे के मारे हुए लोग वहां पर पड़े रहते थे। Why were they there? क्यों वो वहां थे? You see, nobody comes to any place just like that. और देखिए कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी जगह पे ऐसे नहीं आ There सकता। was a reason for them to be there. और देखिए वहां उनका इकट्ठा होने का एक कारण था। And the reason was this, और देखिए कारण ये था, that they were waiting for the moving of the water. और देखिए पानी हिलने की आशा में वे वहां पड़े रहते The थे। moving of the water. पानी हिलने के लिए। The water, no Pharisees, no Sadducees was moving the water. देखिए कोई फरीसी या सदूकी पानी को नहीं हिलाते थे। But verse 4 tells us why the water was moving. लेकिन चौथा वचन बताता है कि क्यों पानी हिलता था। It says an angel went down, if you don't know why, okay, at a certain time into the pool and he stirred the water. और देखिए वचन में लिखा है क्योंकि एक समय स्वर्गदूत जो है देखिए उस कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। I don't know why. पता नहीं क्यों। You see, the moment the angel did that, और देखिए जिस पल स्वर्गदूत ने ऐसा किया that whoever stepped into that water first, तो उसके बाद जो कोई उस पानी में पहले उतरता that person was healed of that sickness. उस व्यक्ति को उसकी बीमारी से चंगाई मिल जाती। Come on. चलिए How was this? कैसा था ये? This is no magic. ये कोई जादू नहीं, I will tell you. बताएंगे आपको। You see, angels are in the presence of God. आप देखते हैं स्वर्गदूत जो होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति And में when होते you हैं। are in the presence of और God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते you हैं carry the presence of God. और आप परमेश्वर की उपस्थिति को लिए होते हैं, And when you carry the presence of और God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लिए you होते हैं can release the presence of तो God. आप परमेश्वर की उपस्थिति को मुक्त कर सकते Oh, हैं। you are receiving और now. आप ग्रहण कर रहे हैं भी। And when you release the presence और of जब आप God, परमेश्वर की उपस्थिति को मुक्त करते हैं people will receive it. लोग ग्रहण कर लेंगे And there will be a manifestation. और वहां पे प्रकटीकरण
होगा। When you go home today, जब आप घर जाएंगे आज, there will be a manifestation for good in your homes today. आपके घर में अच्छी चीजों की भलाई का प्रकटीकरण होगा आज। Walk in the revelation of that. इसके प्रकाशन में चलें। Hello, are you there right now? क्या साथ में हैं आप इस Let me वक्त? give you another example. चले और एक उदाहरण देते You हैं। see, now please don't judge me. देखिए, आप बुरा नहीं मानना है, देखिए। बुरा नहीं, मेरा न्याय मत करो. You see, earlier before coming to the Lord, और देखिए, पहले प्रभु में आने से पहले I was in the world. आज में दुनिया में थे, Hello now. I was in the band. बैंड में थे। Come on now. You're already giving me that look now. ठीक है, पहले से घूर रहे हैं आप। ये मेरे को मुझे नहीं पता था ऐसे आदमी है क्या? So you see, I never drank, I never smoked. That was miraculous. The Lord protected me. कभी तो But शराब I नहीं had सोने की। people who were good, you know. लेकिन इनके पास ऐसे लोग थे जो समझे ना अच्छे लोग थे, They were वैसे। tankers. टैंकर थे वे। Hello, my band leader used to say, थोड़ा सा गला ठीक नहीं, चलो जाते हैं, you know. So he just needed an excuse. और बस उन्हें एक बहाना चाहिए होता था। कितने लोग सुन रहे हैं? बेवड़े को बहाना चाहिए भाई. So they would go तो वो जाते in this place, जगह पे, and I and my drummer, you know, ये उनके जो ड्रमर थे, we used to never drink. So whatever they ordered, we guys used to eat, you know. तो जो कुछ भी वो ऑर्डर करते हम लोग खा लेते थे। And this बेवड़ा used to say, ये लोग खाता ज्यादा है. Hello, but now I used to go home, लेकिन फिर उसके बाद जब घर जाते and my mother कि माँ, used to smell like this. She used to say, where did you go, you know? और वे पूछते कहाँ गए थे तुम? Nowhere. Now mothers have a nose from God. Hello. If you're not a mother, you'll not understand. अगर आप माँ नहीं तो आप नहीं समझोगे। You should get training from the mothers. They will says, you smoked cigarette and you came? I said, no. सुन के बताते तुम सिगरेट पीकर आए हो, Your clothes are smelling of cigarettes. तुम्हारे कपड़ों में से जो है सिगरेट की गंध आ रही है, And your body is smelling of whiskey. तुम्हारे शरीर से जो है विस्की की गंध आ रही है। I said, I didn't smoke. मैंने कहा अरे मैंने सिगरेट नहीं I पी, didn't drink. ना मैंने शराब पी, But I'm already smelling of that. पहले से उन चीजों की The गंध आ रही है। atmosphere that you live in, you will manifest that atmosphere. और देखिए जिस वातावरण में आप रहते हैं, देखिए उसी वातावरण का आप प्रदर्शित करेंगे। How many understand right कितना now? समझ है इस वक्त? I'll give you a very worldly example, but you got the message. और देखिए सरल सा जैसे कहें कि स्वाभाविक आपको ध्यान दिया, लेकिन आप संदेश को समझ गए। I'll give you another example. You wear the brightest and the best perfume, go into the Mumbai local. You'll come out smelling trash. Nothing against the local. God bless. Hello, are you there right now? Are you getting me right now? आपको समझ में आ The रहा है? atmosphere you are in, you will manifest that atmosphere. जिस वातावरण में आप रहते हैं, देखिए उसी वातावरण को आप प्रदर्शित Even करेंगे। if you're a great man, even a goody man, you live in a company that is all talking crap. I tell you, you will start talking crap. आप Hello. कितने भले अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर कंपनी में लोग उस तरह से एकदम बेतुका बातें करते हैं, तो देखिए आपकी भी बोलचाल वैसी ही हो I'm जाएगी। not talking about a company, I'm talking about the surroundings. और देखिए जिस तरह के माहौल Evil के में रहते हैं, company corrupts good habits, good people. बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को, अच्छे लोगों को बिगाड़ Now, देती this angel है। देखिए ये was स्वर्गदूत in the company, the presence of God. और ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, Now, this angel, और ये स्वर्गदूत, for some, we don't know why, but पता the नहीं क्यों। angel would come over there लेकिन ये स्वर्गदूत आते वहां पर and just move in the water, and the water would receive that anointing of that angel. Hello, are you there right और वे now? पानी को हिलाते Yes. थे, और फिर वो पानी जो है स्वर्गदूत के अभिषेक को ले लेता था। Hello, are you there with me right now? Yes, and so that water would be charged with the presence of God. और वो पानी जो है परमेश्वर की उपस्थिति की ऊर्जा से भर जाता। And whoever stepped in it, the Bible says this, I didn't say that, was made well of the disease he had. So one person would receive healing. तो देखिए बाइबल आगे ऐसा कहती है कि जो कोई पहले उतरता था उसे जो भी बीमारी उससे चंगाई मिल जाती, तो एक व्यक्ति को चंगाई मिल जाती थी। Come on, hello, are you there right क्या now? साथ में हैं आप इस वक्त? Now, hello, are you whatever disease, tell your neighbor, whatever अपने disease. पड़ोसी को चाहे उसकी कोई भी Even if बीमारी it का means one person, hundreds are waiting over there now. एक व्यक्ति का Can you चंगाई believe मिलेगी। this? क्या विश्वास They करें? know one person is going to be healed. उन्हें पता था कि एक व्यक्ति को चंगाई मिलेगी। But I don't know, there must have been such a mad rush when it's like in the night the angel will come. Hey, Hilraj! Hello, are you listening right now? And one person gets healed. और एक व्यक्ति को चंगाई मिलती। Okay, tell your neighbor, be ready. खैर अपने पड़ोसी को तैयार रहें। Just think about it. सोचिए इसके बारे में। When I'd been to Jerusalem, जब पासवान जी गए थे यरूशलेम में, you know, when I've been to this pool, you can't enter that now, you didn't just see it. इस कुंड में अभी नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ देखने को मिलता था। I thought about this. I used to sit and just meditate. इन्होंने सोचा इस बारे में, बैठ के वहां पे मन करने लगे। Already some of you reached over there, huh? Come पहले से back. कुछ लोग वहां पे पहुंच गए हैं, चलो वापस आ जाओ। But it's beautiful. Yeah. Verse 5.
5वां वचन, Now a certain man was there. He had an infirmity 38 years. वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा When था. Jesus saw him lying, he already knew he had been in that condition for a long time. This is called prophetic vision. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जान लिया कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है. देखिए भविष्यवक्ताई दर्शन था ये. How did Jesus know? कैसे यीशु ने He जाना? knew through the gifts of the Spirit. और देखिए आत्मा के वरदान के जरिए उसे He जाना. knew that this man is there for a long time. और देखिए उसे जान लिया कि ये व्यक्ति काफी लंबे समय से He पड़ा was हुआ not है. having a board, he was not having a diagnostic certificate or something like that. He knew by the Spirit that this man is in this condition for a long time. और देखिए उसके पास Hallelujah. कोई बोर्ड नहीं था, ना ही उसके पास बीमारी का कोई ऐसा तख्ता था. उस परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है भविष्यवक्ताई तौर पे जान लिया कि ये व्यक्ति लंबे समय से पड़ा हुआ है. Jesus said to him, यीशु ने उसे कहा, do you want to be made well? क्या तू चंगा होना चाहता है? How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Now, Jesus makes him an offer. Do you want to be healed? और देखिए यीशु मसीह उसके सामने एक पेशकश रखते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? The simple answer is देखिए उसका सरल सा उत्तर ये होना चाहिए, yes हाँ or no. या नहीं. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Hello, come on now. Praise the चलिए Lord. बताएं आप प्रभु की स्तुति Do हो. you want, come on now, चलिए, do you want a house fully paid? क्या आपको घर चाहिए पूरा दाम अदा हुआ? Yes. Simple answer, yes. It's a positive question, yes or no? ये Do सकारात्मक you एक want सवाल. to be made well? Yes. Why? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? It's a simple question demanding a simple answer. एक सरल सा सवाल पूछा गया और जिसकी मांग की गई एक सरल उत्तर के रूप में. Come on. Now the answer is yes. But you know what this man said? देखिए इस व्यक्ति ने क्या कहा? Look what this man said. देखिए उस व्यक्ति ने क्या कहा? The sick man answered, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, Sir, I have no one to put me in the pool. "हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि पानी में डाला जाए. When the water is stirred, जब पानी हिलाया जाए I am coming, another step's already inside. और मेरे आते आते दूसरा कोई मुझसे पहले उतर जाता है." How many are understanding this? कितना समझ रहे हैं? Now the truth is this. सच्चाई ये The है, man wanted to get well, वो व्यक्ति जो है चंगा तो होना चाहता था, but he wanted the Lord to do it his way. लेकिन वो चाहता था कि प्रभु उसके तरीके से करे. How many are understanding right now? Are you getting me right आपको now? समझ में आ रहा है? Do you want to be well? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? He's saying, Lord, वो कहता है प्रभु the water stirs, somebody else enters. What I want you to do is, you put me up and put me in the pool. जब पानी हिलता है तो कोई और पहले उतर जाता है. मैं क्या That's what चाहता he's हूँ saying. कि जब पानी हिलाया जाए तू मुझे उतार दे प्रभु. Come on, hello, are you there right now? Yes. He's saying, I'm not the first. You have to help me now. Please, I want to be the first one in the pool. और वो कहता है ऐसा है कि प्रभु मैं पहले नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो, सबसे पहले मुझे उस कुंड में उतारो. And if you want to, here's the truth, church. और सच्चाई अगर आप If we सुनना want चाहते to be helped by God, we must allow it to happen according to His way. हैं और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मदद आप तक पहुंचे तो जरूरी है कि आप उसको इजाजत दें कि चीजों को वो अपने तरीके से करे. Come on, lift your hands and say, Lord, do it your way. अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु अपने तरीके से कर. Come on now. चलिए. But the Lord didn't stop there. He had mercy on him and He says, I'm not putting you in the pool. I'll do it my way. और यीशु ने उस पर दया दिखाई दी कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें Lord कुंड में is so नहीं उतारूंगा, मैं merciful. अपने तरीके से काम करूंगा. प्रभु बहुत Come on, दयालु come है. on, come on, come on. I don't know if you're listening, but that's fine. Jesus said to him देखिए यीशु ने उससे in कहा, verse 8, He says, okay, enough now. Rise, take up your bed and walk. यीशु ने उससे कहा चलो बहुत हो गया, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर. And you know, at that time, I don't know about how you understand. It was not just like, the moment Jesus released these words, I don't know, his bones must have been shaking. He must have been doing the Michael Jackson stuff. And he would say, something is happening. Cut, cut, cut. And the man, come on, somebody, और hallelujah. जब यीशु ने इस बच्चे को मुक्त किया तो उसकी हड्डियां जो है एकदम अकड़ गई होंगी, एकदम काम करने लग गई होंगी. Take up your bed and walk. It was not just words. Those words carried power. Hallelujah. अपनी खाट उठा और चल. ये कोई एक महज शब्द नहीं थे, इसमें सामर्थ्य थी. 38 years a man is on the bed. You would have said, दिखता नहीं क्या भाई कैसा मैं? 38 साल से वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था. वो सीधे कह सकता था कि I have seen these things happening. इन चीजों को होते हुए देखें. I've seen these things इन happening. चीजों को होते हुए उन्होंने देखा. Please, this is just for God's glory. Can I share it with देखिए you? परमेश्वर की महिमा के लिए क्या आप बांट सकते हैं? I did not share it so many years, but I'm going to share it with you now. कई सालों तक देखिए इन बातों को साझा नहीं की, लेकिन बांटेंगे अभी. I was in this crusade, okay? एक महासभा में थे. Usually I don't speak about it, but I want to tell you and glorify God about these words, how it happens. और देखिए बताकर परमेश्वर की महिमा करना चाहें कैसे होता I है. was in this crusade, एक महासभा में थे. and 3 days I was fasting and praying. 3 दिन के उपवास और प्रार्थना में थे. Hello, are you listening? क्या सुन रहे हैं 3 आप? days I was just seeking the Lord. 3 दिन उपवास में थे प्रभु की खोज करते हुए. Of course, I was eating one meal. Let me be honest, okay? And spending many hours in prayer. काफी समय इन्होंने प्रार्थना में बिताए And I went for this service. और एक सभा के लिए गए. And there was a man who had a paralytic stroke like और एक व्यक्ति आया था जिसे लकवे का like that, Now, please, this is the truth, okay?
And the moment, now I did not know this, let's be honest, I did not know this. और बताते And he ईमानदारी was से कि नहीं just, पता हमें। in the sick section, they say, I don't know why they keep the sick people right in front, The preacher sometimes get demoralized. He's there, right, left, and they're just looking like that, I pity those men, it's very sad. The moment, now I am telling the people, और लोगों से कह रहे थे receive your healing. आपने चंगाई को ले लो, I'm not looking that side और उससे नहीं देख रहे थे because I don't have faith for that. क्योंकि इनमें उसके लिए I'm being विश्वास honest. नहीं था। Hello, are you ईमानदारी से कह there? रहे हैं। You can laugh at me. आप चाहे तो हंस सकते हैं। The moment I said that, जिस पल इन्होंने कहा, the people who were there, जो लोग वहां पे थे they started screaming, वे चिल्लाने लगे, look what is happening to Yala. देखो क्या हो रहा है यहाँ And he was like that, Jesus. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे I didn't give you details. Like that. So now little faith came. अब थोड़ा विश्वास आया इनमें। I felt like Reinhard Bonnke, ऐसा रायनर बॉकी जैसा इसको लगने लगा। Thank you for. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। And suddenly, और अचानक the man stood up and jumped and walked. और वो Hallelujah. व्यक्ति खड़ा हुआ, उछल के चलने लग गया। Let me tell you. बताने दीजिए। Only the white coat and the white pant was missing. I felt like, usually I don't speak about these things. But I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, God's words carry power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ Now होता है। please understand this. अब मेरे बारे में समझिएगा, I'm still learning. अभी भी सीख रहे हैं। You have already passed the university, But I'm learning. Pastor, every person you prayed was healed? No, sir. Being very honest. ईमानदारी से कहते हैं, Am I learning? क्या सीख रहे हैं? Yes. जी हाँ। Do I make mistakes? क्या गलतियां होती हैं? Many. बहुत सारी। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Yes. But these are the things. लेकिन वे चीजें हैं ये। I can know this, that Pastor, why are you saying? Because I've seen this happening before my eyes. और ये कह सकते हैं क्योंकि क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें। Rise, take up your bed and walk. They don't want to get up, but they are forced to get up in the name of Jesus. और देखिए, उठ और चल फिर। देखिए, उठना वो चाहते नहीं, लेकिन वे एकदम मजबूर हो जाते हैं कि उठें और चलें। Hallelujah. Lift your hands and say, God will do it His way. अपने हाथ उठाकर कहें, परमेश्वर अपने तरीके से Say it, करेगा। everyone, say, God will do it His way. अपने If परमेश्वर I अपने तरीके से want करेगा। God's help, अगर आप परमेश्वर की मदद चाहते हैं, I must allow it to be done by His way. तो मुझे उसको इजाजत देना है कि वो अपने तरीके से करे। Come on, hallelujah. चलिए कहें, hallelujah. One of the problems, greatest problems spiritual people have, और देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो आत्मिक लोगों में होती है, and I say this respectfully, और बड़े देखिए उनके सम्मान के साथ कहते हैं, I include myself. अपने आप को जोड़ते हुए। We try to sort of guess how God is going to do it. देखिए, हमारी समस्या है कि यह हम अपने अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कैसे करेगा। Hello, I'm praying for a job. मैं नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Yeah, my auntie is in Canada. मेरी आंटी जो कनाडा में है, She's coming in April 1st. वो अप्रैल के पहली तारीख को आ रही है। What I'll do now, I'll go to the airport. मैं क्या करूंगा ना, मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा, I'll give her a good smile, take a nice picture with her, एक and अच्छी give her my मुस्कान CV. And she's going in May. Something will work out for me now. Hello. Now, don't laugh like that. हंसिए मत। Hello, come on now. चलिए। We're always trying to, hallelujah. Thank you, Jesus, for my auntie coming from Canada. Hallelujah. No. नहीं, You go and meet her, अब जाकर उनसे मिले, but let your answer come from God. लेकिन होने दो कि आपका जवाब परमेश्वर से आए। You see, why you are wounded is देखिए, आप क्यों घायल हैं? because you met your auntie. क्योंकि आप अपनी आंटी से मिले, You clicked her photograph with her, आपने उनके साथ फोटो भी निकाली, and she flew back to और Canada. वो वापस चली गई कनाडा। And you are still in Chunapati. Hallelujah. आप चुनापट्टी में ही हैं, And now you are hurt. और अब आपको ठेस लगी। Very bad auntie she's. बहुत बुरी आंटी है वो। But hello. सुनिए, Now you're offended. अब आपको ठेस लगा Next हुआ है। time she comes in December, अगली बार वो दिसंबर में आ रही, you don't go to the airport. आप एयरपोर्ट नहीं जाते। Hello. And she's wondering, और सोच रही, अरे this time he didn't come and she's also offended now. पिछली बार वो आया था, इस बार नहीं आया, और उसको भी ठेस लग जाती है। Come on now. Yeah, this fellow has become very proud now. Earlier he was very humble. Come on. Hello, are you getting me? क्या समझ में This is how wounds are circulated in the body of Christ. और इसी तरीके से घाव जो है मसीह के देह में फैलते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? Hello, you want to pray for a... I don't want to say this. Very sensitive issues actually. But I've seen this. लेकिन देखें ऐसे, Do not, listen. If you want to be helped, अगर आप चाहते कि आपकी मदद हो, then you must be willing to be helped in God's ways. तो आपको इच्छुक तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर के तरीके से आपकी मदद होए। How many are listening right now? कि तो सुन रहे हैं, Please understand this. समझिए इसे। Just because somebody gave a testimony, hallelujah,
क्योंकि किसी ने आके गवाही दी, हालेलुया। I came to the service मैं सभा में आया था and my 60 lakh is released. और मेरे 60 लाख छूट गए। Somebody is already receiving, huh? Never mind. Now, when some people hear the testimony, और देखिए कोई गवाही जब सुनते हैं, 60 lakh, huh? ओ 60 लाख, Very good. बहुत अच्छा। After the church, you meet that person. कलीसिया खत्म होने के बाद उस व्यक्ति से आप मिलते हैं। Hello, sister, praise the Lord. चाय पिएगा? Now you think अब आप सोचते हैं that because this lady gave the testimony of 60 lakh, कि ये महिला ने जो 60 लाख रुपए छूटने की गवाही दी है, sister, actually, my scooter tire is, shaking, Can you give me 6,000? I will give it to you next time. Hello, praise the, because you prayed, Jehovah Jireh, 6 lakh, hallelujah. How many understanding right now? ये तो समझ रहे No, हैं she doesn't give you. और वो देती नहीं आपको Now you are offended. और आपको ठेस लग You जाता are है, angry. अब गुस्सा आता है। All these fellows are ये fakers. सब एकदम झूठे लोग। Yeah, they give testimony, fake testimony. Because you didn't give 6,000, you did get 6,000. क्योंकि आपको You are 6,000 calling her fake. Why should she give her money to you? वो अपना पैसा आपको क्यों दे? Hello? Now the problem is, even if she gives, next week you are not there. समस्या ये है कि अगर वो आपको पैसे दे Now भी she दे is तो hurt. अगले हफ्ते आप नहीं आएंगे, अब उसको ठेस लग जाएगी फिर। And she stops coming to church. How many understanding right ये तो now? समझ रहे हैं इस वक्त। Hey, this is how wounds and pain and things happen in the body of Christ. और इसी तरीके से देखिए telling you. चीजें, दर्द और घाव मसीह की देह में होते हैं, Because our expectation is from man. क्योंकि हमारी अपेक्षाएं जो है इंसानों पर होती हैं। We want God to operate and do things in our box. और देखिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर चीजों को हमारे ही बक्से के तरीके से Can करे। I tell you honestly? क्या ईमानदारी से कैसे? Many times, बहुत बार God has broken my box. परमेश्वर के बक्से को तोड़ा है And I've been sad. और उदास रहे, Sad, very sad बहुत sometimes. कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो। But I can tell you for God's glory. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए कहना चाहिए, Thank you, Jesus. He has broken the box. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, उसने उस बक्से को तोड़ा। I said, Hallelujah. हालेलुया। I have grown. Hallelujah. बढ़े हैं। I prophesy. भविष्यवाणी करते हैं। God is going to do things beyond your imagination. परमेश्वर आप ही कल्पनाओं के परे काम God करेगा। is going to do things not in your style, but in His style, which will bring more glory to the Lord. परमेश्वर अपने Receive. आपके तरीके से नहीं, उसके तरीके से स्टाइल से काम करेगा Hallelujah. ताकि और ज्यादा महिमा I उसके said, लिए मिले। Hallelujah. हालेलुया। Let me give you another example. Write it down. I'm giving और you एक a उदाहरण word. देते हैं। You see, Lazarus was sick. देखिए लाजर बीमार था Come on now. They sent a telegram. और देखिए उन्होंने टेलीग्राम भेजा। Okay, they sent a WhatsApp message. ठीक है चलो, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज Jesus, भेजा, come soon. यीशु जल्दी आइएगा। That time they had kabutar, ja. Come on now. Hello. So send a WhatsApp message, Jesus didn't come. लेकिन यीशु आए नहीं। First day, second पहला day. दिन। Now Lazarus is gone. अब लाजर चला गया। Lazarus is gone. लाजर Martha is saying, Martha what कह- kind of Jesus this is, yaar? किस तरह का यीशु है ये? I sent him a message, you didn't reply only. मैंने मैसेज भेजा और उसने रिप्लाई भी नहीं किया। Come on, hello, are you there right now? But you see, God doesn't operate in our style. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर हमारे स्टाइल में काम नहीं God करता। operates in His style. परमेश्वर अपने स्टाइल में काम करता है। Don't put God in a box. परमेश्वर को बक्से में मत रखो। Let me give you the third example. चलो तीसरा उदाहरण देते Go हैं। to 2 Kings chapter 5. दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। And homework. Will you read it at home? क्या पढ़ेंगे? Please don't make me feel good. Okay, will you read it at home? Come on. चलिए 2 Kings chapter 5. Open your Bible. दूसरा राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय। If you're not having a Bible, you're dangerous. If you come for the first time, excused. अगर आप पहली बार आए हैं तो चलिए आपको माफी मिलती है। 2 Kings chapter 5. दूसरा राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय And read from verse 9 to 11 at home. और पढ़ेगा 9 से 11 वचन में। Now, there's this man called Naaman. और देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान। He's a big man. बड़ा आदमी था वो He's the commander of Syria. और सीरिया का वो एक सेनापति था। Come on now. Commander. Hello. Everybody say commander. सब लोग सेनापति। He was a battle warrior, a hardened fellow. और वो युद्ध का एकदम योद्धा था वो। But now he has a sickness. लेकिन अब उसमें एक बीमारी थी, He has leprosy. उसको कोढ़ हुआ था। Hello, are you there with me? साथ में हैं। Underneath all that armor and all that jazz in the Shusha, he had leprosy inside. और देखिए सब हथियार वस्त्र उससे बाहर जो पहन रखे थे अंदर, लेकिन उसको कोढ़ लग गया था। Hello, are you with me right now? साथ में हैं आप इस And one young girl tells him, like, if you go to the prophet in Israel, you will be healed. और एक नौजवान लड़की उससे कहती है कि अगर तुम भविष्यवक्ता जो इजराइल में उसके पास जाओगे तुमको चंगाई मिल जाएगी। And do you know, और आप जानते such a great commander इतना बड़ा सेनापति listens to that little girl उस छोटी सी लड़की की बात सुनता है and he comes. और आता है। The problem is, समस्या है you don't invite anyone to church. Ah, Jesus. Commanders will come if you only speak. अगर आपसे बोलेंगे तो सेनापति लोग आ जाएंगे। Hello, are you listening साथ right में now? You hear prophecy, testimony, this, that, but you don't invite anybody. That is your problem. Never mind. खैर I used to do that.
So anyway, he comes. तो खैर वो आता Now है, he comes to Elisha. वो एलीशा के पास आता Now है. he knows. He knows. This fellow is a prophet, you know. So he comes over there. तो वो आता है वहां पर. Instead of Elisha coming out, एलीशा का बाहर आने के he बजाय sends a message. वो एक संदेश भेजता Go है. and tell him to dip 7 times. जाकर उसे कहो 7 बार डुबकी मारो. Hello, are you there right now? This man gets so angry. इस व्यक्ति को इतना गुस्सा आ जाता है. Look at verse 11. 11 वचन में देखें, Naaman became furious. नामान बहुत ही क्रोधित हो जाता है. Naaman became what? Not angry, furious. आग बबोला. आग बबूला हो जाता है. Hello, see that word. Furious like a volcano. मैं सीरिया से आया, ये आदमी बाहर भी नहीं आया. कितने लोग सुन रहे हैं? मैं मीटिंग में आया, ये आदमी ने मेरे को देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं रखा. अगली बार नहीं आएगा मैं. You want God to do it your way. God says, I will do it. आप चाहते कि परमेश्वर आपके तरीके से काम करे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपने तरीके से काम करूंगा. Now he's saying, देखिए वो कह रहा है, I said to myself. Now he's not telling anybody. Many times you are angry, but you don't tell others. Hello. देखिए बहुत बार आप गुस्सा तो होते हैं लेकिन आप किसी से बोलते नहीं. What happened? क्या हो गया? Scene after. What happened? Nothing. Why is your face like some, yesterday's dosa? Nothing here. Nothing here. Nothing. Hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Sometimes you are inside only you're cooking. कभी कभी देखिए आप खुद ही अंदर पक रहे Look होते what he says. I said to myself, हैं. देखिए उसने कहा मैं अपने आप से कहूंगा. surely he will come out. मैंने सोचा था कि सचमुच वो आएगा. Aiga, he'll stand. He will shake his hands. वो आएगा, बाहर See, खड़ा होगा और अपने wave हाथ his लहराएगा. hands. Everybody. अपने हाथों को लहराएगा. Oh, wave his hands. All over the place. Now, hello. This is like a PT exercise. And heal the leprosy. और कोढ़ को चंगा करेगा. Now understand. समझे? What is his mind? देखिए, The उसका prophet क्या? must come, कि भविष्यवक्ता आएगा, move his hands. अपने हाथों को ऐसा Because he has फैलाएगा. seen this happening in Syria. क्योंकि सीरिया में उसने होते हुए देखा था. Hello. सुनिए. He has that reference. ऐसा आएगा, कुछ करेगा, ऐसा कुछ तेल वेल डालेगा और मेरा leprosy जाएगा. This fellow didn't come out only. लेकिन ये व्यक्ति तो बाहर आया ही नहीं. He's sitting inside. वो अंदर ही बैठा था. More angry. और भी ज्यादा आग बबूला That हो day, गया. उस दिन Naaman could have lost his healing. नामान आसानी से अपनी चंगाई गवा Come सकता on था. now. You see, the problem is this. When you get angry, देखिए समस्या ये कि जब आपको गुस्सा आता है that Satan sends one more companion. और शैतान और एक संगी साथी को भेजता है He will try to support you in your misery. और आपकी दुर्दशा में वो आपकी मदद करने की कोशिश करेगा. First time you came, huh? पहली बार तुम आए ना. Yeah, man. हाँ. That fellow didn't lay hands on me. और उसने अपना हाथ ही रखा नहीं मुझ पे. Very bad fellow. That बहुत बुरा should व्यक्ति not वो. guy, ऐसा नहीं करना Yeah, चाहिए. also first time, मैं भी पहली बार. Misery loves company. You see, when you're already now, thank God, Naaman. Imagine somebody will say, "Sir, बहुत लफड़ा हो गया तेरा बहुत क्या आदमी है अंदर बाहर तो निकलने का नहीं यार बाहर निकलते तो क्या जाता था." God will not operate. Naaman, hey Naaman, तू नमन रहे या चमन रहे हाँ सुन रहा है ना. हाँ प्रभु अपने स्टाइल से काम करेगा तेरे स्टाइल से नहीं करेगा. I want you to understand. चाहते आप समझे. Hello. Now I believe in the laying of hands. हाथ रखने में विश्वास करते I हैं. believe in praying for the sick. बीमारों पे प्रार्थना करने में But विश्वास करते हैं. sometimes God will heal through a word. लेकिन कभी-कभी देखिए परमेश्वर वचन के जरिए चंगा करेगा. ताने माका पढ़ेले खाली word सांगले कहाँ ही करू ना. और उन्होंने मुझे देखा सिर्फ वचन बोला और कुछ किया ही नहीं. तुका किते मीठ आणि साखर तुझ्या तोंडान घालायचे की. आपको क्या लगता है कि शक्कर या नमक आपके मुंह में डालना चाहिए? Come on, hello. No, he just said, God bless you. I wanted to pour my heart out. और बस उन्होंने कहा Pour your परमेश्वर heart आपको out, आशीष दे. मैं तो पूरी अपना दिल उंडेल देना चाहती थी. Pour your heart out. Huh? Hello, are you listening right now? Yes. That day, Naaman would have lost his healing. उस दिन नामान बड़ी आसानी से अपनी चंगाई Look को at गवा somebody सकता and say, if you're willing to be helped, था. किसी को देखकर कहे अगर आप you तैयार want हैं to मदद be पाने के helped, लिए, then you must allow God to help you. अगर आप मदद पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को How इजाजत many of you दीजिए say आपकी amen मदद to करें. that? कितने कहते हैं आमीन I इसके said, लिए? how many of you say amen to that? हमने कहा कितने लोग आमीन कहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. You see, when one day I went to South Africa, और listen to एक this. दिन पासवान जी गए थे दक्षिण अफ्रीका. Great man of God. परमेश्वर महान जन He just came, बस वे आए, looked like that. इन्होंने देखे God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. I said, क्या यार? What is this? Came all the way from India. वैसे But do you know something? I met him in Dubai. दुबई में मिले उनसे. He did not talk to anybody. He spoke to me. उन्होंने किसी और से बात नहीं की, सीधे से बात की. Jesus. Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Listen to me. सुनिए. And he called me my name. और इनका नाम पुकारते हुए. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? But that day one person came लेकिन उस दिन एक व्यक्ति आया था. and he said, उन्होंने कहा, Sir, जनाब डुबकी मारने बोला ना, मारो ना डुबकी. कितने लोग सुन रहे हैं? पहाड़ चढ़ने तो नहीं बोला ना, हाँ काटने को तो नहीं बोला ना,
मारना डुबकी। क्या होता है? प्रॉफिट ने बोला है करना, बाजुओं के लिए बोल करना। आपने बोला से बोला करो ना। तू करती नहीं है, इसीलिए तो लफड़े में। किसको बोला रे? लगता है मेरे को ही देख के बोला। तुम लोगों ही बोला यीशु के नाम से। सुन अभी, कितने लोग सुन रहे हैं अभी? हाँ? So you see church? तो आप देखते कलीसिया, Fellows say, हाँ यार, डुबकी मारने में क्या है? He goes, वो जाता है, he does it God's way. परमेश्वर तरीके से करता That है। day, उस दिन Naaman the leper became Naaman the commander. Raise your hands and say, somebody say receive. You see church, आप देखते कलीसिया, he was carrying this pain. वो दर्द को He लिए was हुए था, carrying this offense. उस ठेस को लिए हुए You था। see, every time देखिए, हर you बार want to do it your way, there will be an offense, there will be a pain, there will be a wound in your life. But the moment you say, God, I want to do it your way, and let me tell you, healing will come for your wound in Jesus' और name. देखिए, जब आप कहेंगे प्रभु मैं Lift your चाहता hand हूं and तेरे तरीके से receive. होने के लिए चीज चंगाई बहने लगेगी यीशु In के the नाम में। mighty name of Jesus, कि यीशु के whether समझ it's a नाम। life partner, whether it's a job, whether it's a this or a breakthrough, go for the word. Hallelujah. चाहे जीवन साथी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आशा हो, देखिए वचन के लिए जाएं। How many of you following me right now? किसी समझ रहे हैं? Healing is in the word. चंगाई वचन में है। God's word says, I sent my word and healed them. परमेश्वर वचन Hallelujah. कहता है मैं अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता हूँ। How? He sent his word. अपने वचन को भेज He कर sent his word. वो अपना वचन भेजता है। Receive that word. वचन को ग्रहण करें Heal them of what? और उन्हें चंगा करता है। किस तरह चंगा Heal करता है? every single wound and pain in their body. उनके शरीर में हर एक घाव और दर्द से। I wanted pastor to counsel me, yaar. और मैं चाहता हूँ पासवान जी मुझे परामर्श और सलाह दें। Come on now. He just met me. बस मुझसे मिले, Just 30 seconds. बस 30 सेकंड के लिए और गया. चले गए। मेरा दिल का बड़ा अंदर ही रह गया. तेरा बड़ा अंदर ही रहने दे. Pour it out before God. परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। Pour it out before God. परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। And God will use a man of God or somebody to just lay hands on you. And already it is sealed in the name of Jesus. परमेश्वर अपने किसी जन का I इस्तेमाल करे, say बस that हाथ रखने- for the glory of God. और देखिए उस पर छाप लग जाएगी If यीशु you के नाम में। want to be helped, अगर आप चाहते हैं आपकी मदद होए, then allow God to do it His way. तो परमेश्वर को इजाजत दीजिए उसके तरीके से करने How के many लिए। of you are listening right now? ये तो ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Don't have plans your way. How it will happen? No, let it happen. अपने दिमाग में अपनी ऐसी योजना मत बना लीजिए किस तरह से होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर को करने दीजिए। Isaiah 55 verse 8 and 9 he says, for my thoughts are not your thoughts. No, your ways, my ways says the Lord. क्योंकि देखिए यशायाह का 55वां अध्याय 8वां 9वां वचन, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। How do you receive emotional healing of your wounds? Write it down. First thing, पहली चीज, meditate regularly on the word of God. और नियमित तौर पर देखिए परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Please write this down. मेहरबानी करके लिख लीजिए। Look what it says. Proverbs 4 it says, God's word is life to those who find them. और देखिए नीति वचन 4वां अध्याय 20वां वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवन होता है उनके लिए जिनको मिलती है, And health to the whole body. और के पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य बन My जाती है। dear sister, मेरे प्यारी my बहन, dear brother, मेरे प्यारे भाई, make it a decision now to get into the word of God. और आज ये फैसला लीजिए कि आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Pastor मैं टूटी हुई हूँ, pastor मैं पूरा बिखरा हुआ हूँ. Good, now you get into the word of God. और देखिए अच्छा है, अब आप परमेश्वर के वचन में जाएं, Because now healing is coming to your wounds. क्योंकि अब चंगाई आपके घाव में आ रही है। How many of you following me right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? Start getting into the word. वचन में जाना शुरू करें। Everyone say in the word of God. सभी लोग कहें परमेश्वर के वचन में। Come on, everybody say in the word of God. सभी लोग कहें परमेश्वर के वचन में। Hallelujah. हालेलुया। Come on, loudly say hallelujah. चलिए जोर से कहें हालेलुया। Start attending the services like this. इस तरह की सभाओं में हिस्सा लेना शुरू Start करें। connecting online ऑनलाइन जुड़ where जाएं, you can hear the word जहां वचन सुन सकें, and that word will start ministering to you. और वो वचन जो आपकी सेवा कर सकेगी। How many of you following me, church? ये तो समझ है इस वक्त। You see, church, अब देखते there हैं was a time in my life इनकी जिंदगी में ऐसा when दौर I भी was था totally broken. जब पूरी तरह से टूट गए थे। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे। what I used to do, क्या करते I हैं? used to go for the service, सभा में जाते, sit down, बैठते, let the word come inside. वचन को अंदर आने Let देते, the word come inside. वचन को अंदर आने How देते। many of you saying amen to ये तो कहते हैं आमीन इसके that? लिए। And one day God brought me out. और एक दिन परमेश्वर को बाहर लाया, God brought me out. परमेश्वर को बाहर लाया। Hello. सुनिए। In a half an hour message, sometimes you say, this word is not connected to me, but suddenly one word will hit you. और देखिए आधा घंटे का समय वचन में देखिए आप कहें अरे ये तो वचन मुझसे जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन अचानक एक वचन आप पर टूट पड़ेगा। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Quickly, the last one. आखिरी बात, Listen, the सुनिए। second thing, simple stuff. दूसरी चीज देखिए, How do you how I receive healing for my wounds? कैसे मैं अपने घाव से चंगाई पा सकता हूँ। Here's the deal. सुनिए। You go to 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन, Look what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। If we confess our sin, अगर हम अपने पापों को मान लें, He is faithful and just to cleanse us, to forgive our sins and to cleanse us. Now this cleansing, everyone say cleansing. सभी लोग शुद्ध करना, Cleanse us from all unrighteousness. सारी अधार्मिक अधर्म से। Listen, sister. सुनिए बहन, The moment, sometimes there is a moment that you feel you are in pain. देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए ऐसे आप दर्द में होते हैं, And sometimes pain makes you to do stupid things. और कभी कभी दर्द आपको मजबूर करती है बेतुका चीज करने के Look लिए। at somebody and say, किसी को देखकर कहें hurt people ठेस खाए लोग will hurt people. लोगों को ठेस पहुंचाएंगे।
कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? बॉस ने लफड़ा किया, घर पे आके बीवी को धमकी दिया। जाने दो, ये लोग सब स्वर्गीय लोग हैं। कितने लोग? समटाइम्स द रूट इज समवेयर, कभी कभी देखिए जड़ कहीं और होता है, फ्रूट इज समवेयर, फल कहीं और होता है। कम ऑन नाउ। मदर इन लॉ के साथ फाइट किया जब हस्बैंड, तेरा बच्चा तू संभाल में जा रहा है। अरे बाबा क्या हो गया मेरे बच्चे को? Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? Husband is come, singing a song. He's come that day. He got some, and this lady is sitting like some big hair and all, you know. Are you listening right now? सुन रहे हैं? Husband is saying, "What did I do? You are not doing anything. That is the problem." पति सोचता है अरे मैंने क्या किया है? पत्नी कहती है अरे तुम कुछ भी तो कुछ करते नहीं, करते तुम ऐसे- नहीं, यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। हेलो, आग घर में आग लगने के लिए देखो ऐसा लगता है आग। Now, hello, are you with me right क्या now? साथ में हाँ भी सकते? Yes. Now at that time, उस समय what you need to do is, अब क्या करने की you जरूरत? should tell Lord, आपको कहना चाहिए प्रभु, look at me and say, hurt people सब लोग ठेस खाए हुए लोग, will hurt people. लोगों को ठेस पहुंचाएंगे। Broken people टूटे हुए लोग will break people. लोगों को तोड़ेंगे। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। आईसीयू में गया, डॉक्टर आएगा, कैसा है? उधर हाथ मत लगाओ। Come on now, praise the Lord. You प्रभु shake their hand. Hey, do hey. Now you're going to meet them with love. आप But प्यार you से shake गए। their hand, they'll shout like that. That's ICU, re Baba. How do you know, Pastor? One day I went to do that. I was a young preacher. I just said, kaisa? He said like that. Hurt people. ठेस खाए हुए लोग There, that time, उस समय you must know what you should say. आप जानते क्या करना है? Lord, प्रभु I messed up. मैंने गड़बड़ कर दी है, I messed up. मैंने गड़बड़ी कर I'm दी। pretending to be all holy and goly and all, you know, and all good, you know, I'm showing. But Lord, अंदर से रो रहा है मैं. If you do that, अगर आप ऐसा करेंगे, the Lord will send you cleansing, प्रभु आपके उस शुद्धिकरण में, restoration, पुनर्स्थापना में and grace. और अनुग्रह। Many people बहुत सारे लोग don't do that. ऐसा नहीं करते। How many understand this? कि तो समझ ऐसे Can you do that? आप करेंगे? Today somebody asks you, how are you? I'm good, but you're not. अगर आपसे पूछे आप कैसे हो? You can never अच्छा। tell people what you are going through, आप कभी लोगों को नहीं बताएंगे किस दौर से आप जा रहे हैं, but you can tell the Lord. लेकिन आप प्रभु से कह सकते हैं। Can you tell him today? आज आप उससे कहेंगे, You'll feel as if a load is gone. आपको ऐसा महसूस होगा जैसा कि भार वजन हटा लिया गया है। How many of you saying amen to किधर that? कहते हैं आमीन इसके लिए?